गालिब की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गज़लों में से एक गज़ल आज पेश कर रहे हैं। इस गज़ल का जो पहला शेर है तो इसमें गालिब साहब अर्ज़ करते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी हम निकले। गज़ल के जो पहले कुछ अल्फाज हैं, जो वर्ड है, उसके नाम पे एक पिक्चर भी बनी है। ये पिक्चर 2003-2004 में आई थी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। तो आप मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि ये पिक्चर किसने डायरेक्ट करी थी और कौन था इसमें। चलिए, तो हम चलते हैं शेर के मायने के ऊपर। जब पहली लाइन में ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें का मतलब हम सभी जानते हैं इच्छाएं, और दूसरी लाइन में अरमान, वो भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। अरमान, आपके सपने, आकांक्षाएं को अरमान कहते हैं। तो देखा जाए तो गालिब का काफ़ी सरल सा शेर है, आसान सा शेर है, जो आराम से समझ में आ जाता है। तो इसमें अगर आप देखें कि इसमें गालिब क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनका जो इस पूरे शेर का अगर आप देखें तो एक फिलोसफिकल सेंस बताना चाह रहे हैं कि मेरी इतनी इच्छाएं थी कि हर एक को पूरा करने में मेरा पूरा दम निकले, मेरी पूरी जान निकले, या पूरा पूरा लाइफ निकल जाए मेरे को पूरा करने। मैंने कई अपने सपने पूरे भी किए, फिर भी मुझे अब लगता है कि मैं सारे सपने पूरे नहीं कर पाया। तो वो जो आदमी के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, वो लाइफ लॉन्ग जो वो चाहता है कि पूरी हो जाए, वो इतनी ज़्यादा है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और इसी फिलॉसफी को गालिब साहब इस शेर में बता। इस गज़ल का जो दूसरा शेर है, इसमें गालिब साहब अपने कातिल को, शायद अपने माशूक को, अपने मर्डर के इल्ज़ाम से, अपने खून के इल्ज़ाम से फ्री कर रहे हैं, उनको मुक्त कर रहे हैं। और कुछ इस तरह बयां करते हैं, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, जो खून, जो चश्म तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। इस शेर में जो मुश्किल वर्ड हैं वो देखें तो गर्दन पे रहना जो यहाँ पे है पहली लाइन में, उसे दोषी ठहराना के लिए कहते हैं। खून का मतलब खून है। सेकंड लाइन में चश्म तर का मतलब है नम आंखें। दम बदम का मतलब है लगातार। तो वो इसमें फरमा रहे हैं, तुम मेरी न फिक्र करो, मेरे खून का, मेरे मर्डर का चार्ज तुमको नहीं लगेगा। वो तो मेरी आंखों से आंसू बन के हमेशा बहता ही रहा है। अब मेरे अंदर खून है ही नहीं जो तुमको लगेगा। तो इस गज़ल का जो अगला शेर है, उसमें गालिब साहब कुछ इस तरह से लिखते हैं, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस शेर की दूसरी लाइन तो आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। पहली लाइन भी काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन शायद कुछ लोगों का इसका मायने नहीं पता होगा। तो हम आइए देखते हैं कि इसमें क्या मुश्किल वर्ड है और इसका क्या असली मायना है। तो पहला जो इसमें मुश्किल वर्ड आता है वो खुल्द है। खुल्द का मतलब स्वर्ग है या फिर जन्नत है। आदम जो है वो एडम है। आदम हव्वा, वैसे हम हिंद में जो हम बोलते हैं आदम हव्वा बोलते हैं उसको हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में या अदर रिलीजन में इसको एडम ईव मानते हैं। तो एडम ईव्स को ईश्वर ने एक फल खाने के लिए मना किया था, और उस फल को उन्होंने खा लिया, और उसकी वजह से ईश्वर ने नाराज हो गए और उनको सजा के तौर पर धरती पे भेजा। और उसके बाद हम सब एडम और ईव की संतान हैं, ऐसा माना जाता है, ये कहानी है। तो क्योंकि आदम ने एक जुर्म किया या उन्होंने ईश्वर की बात नहीं मानी, उसकी वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया जन्नत से,
और वो बड़ी बेइज्जती के साथ वहां से निकले, क्योंकि उनको नाराज होके, उनके ईश्वर ने नाराज होके उनको वहां से निकाला, तो उनकी इंसल्ट होते हुए उसी का तर्जुमा करते हुए वो अपने बारे में दूसरी लाइन में कहते हैं कि बहुत बेआबरू होके तेरे पूंचे से हम निकले। तो अब यहाँ पे दूसरी लाइन में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो अपने लिए कह रहे हैं या किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन उसका मायना वहीं से निकल के आता है जो पहली लाइन से। अब यहाँ पे जो बेआबरू है उसका मतलब अपमान होना है, इंसल्ट होना है, और कूचे का मतलब गली होता है, तेरे गली से। तो जहाँ तक मुझे समझ आता है, ये पहली लाइन में जो एडम ईव की स्टोरी से जो इंसल्ट वाली बात आती है, उसको कोट करते हुए अपने ऊपर कहते हैं कि बड़े बेरा आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। शायद अपनी महबूबा के लिए या अपने प्यार के लिए ये कह रहे हैं कि किसी बात पे जैसा ये चाहते थे मेरे साथ ट्रीटमेंट हो, इनके साथ कुछ इंसल्ट हो गई, और अपने इंसल्ट को बयां करने के लिए वो इस शेर में अपनी बात कहते हैं। अगले शेर में गालिब साहब कह रहे हैं, या शायद तंज कह रहे हैं, तंज मार रहे हैं इस शेर में। वो कहते हैं, भरम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुरपेचो खम का पेचो खम निकले। यहाँ पे देखिए ये शेर थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल शब्द हैं और हम लोगों को इतनी मुश्किल उर्दू नहीं पता, फारसी नहीं पता, तो इसका हम हिंदी में, सरल हिंदी में देखेंगे क्या क्या मायने हैं और फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो इसमें वर्ड है भ्रम, वो भ्रम है, भ्रम भ्रम उसी से ड्रिवन है। और दूसरा जालिम तो काफ़ी कॉमन वर्ड है निर्दयी के लिए, लेकिन यहाँ बोला गया है निर्दयी या अपने जो प्यार के प्रेमी के लिए बोला जाता है, जैसे जालिम वो प्रेमी को संबोधित कर रहा है। इसमें जो तीसरा वर्ड है वो कामत, कामत का मतलब कद है, दराजी का लंबाई, दराजी का मतलब लंबाई, और यहाँ पे शायद उनके स्टेटस की बात करें कि तुम्हारा बड़ा ऊंचा स्टेटस है, जैसे हम बोलते हैं। अब दूसरी लाइन में देखें तो बोलेगा तुर्रा, तुर्रा जो है बालों की लट के लिए बोला जाता है, और पुर पेचोखम घुंघराले और मुड़े हुए बालों के जो बल खाते हैं बालों के, इसका जो मतलब बनता है वो ये बनता है, तू अपने कद की लंबाई का भ्रम छोड़ दे। तुम सोच रहे हो कि तुम काफी लंबे हो, काफी ऊंचे हो, लेकिन तुम्हारे जो बालों की लट है और उसमें जो जो पेच है, जो वो ट्विस्टेड है, घूमे हुए, अगर हम उनको सीधा करेंगे तो वो बेसिकली तुम्हारी लंबाई से ज्यादा चले जाएगा, तुम्हारा कद छोटा हो जाएगा। शायद इसमें गालिब साहब ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे राज खुल जाए तो हमको जिस आप जिस अपने हाई स्टेटस को सोच रहे हो और तुम्हारे जो राज हैं जो इस लट में लट की तरह वो उनको कंपेयर कर रहे हैं, वो हाई स्टेटस पे जो तुम्हें नाज है और तुम्हारे राज अगर खुल गए तो ये तुम्हारा हाई स्टेटस कहीं रहेगा नहीं। ये मुझे लगता है कि ये इसका मायना है। इस शेर में गालिब फरमाते हैं, मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम लिखे। तो यहाँ देखिए कितनी जो मतलब आप किसी को कैसे कहते हैं कि भाई मैं इससे इतना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो अपने माशूक की मोहब्बत का इस तरह से इजहार कर रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा डिवोशन कोई किसी का नहीं है, मैं जितना ज़्यादा मैं डूबा हुआ हूँ अपने माशूक में, वो शायद कोई नहीं डूबा हुआ। और इसमें अगर आप मुश्किल वर्ड्स की तरफ देखें तो जो पहला इसमें वर्ड आता है खत, तो आप जानते ही हैं खत का मतलब चिट्ठी, पत्र। सुबह सुबह, कलम, तो इसमें कोई खास मुश्किल वर्ड नहीं है, इसके बस मायना है जो थोड़ा सा मुझे समझाना की शायद ज़रूरत पड़े आपको। तो इसके अगर हम मतलब देखें तो क्या, अगर कोई
वो कह रहे हैं कि अगर कोई उसे पत्र लिखवाना चाहता है, अगर कोई उसे चिट्ठी लिखवाना चाहता है, तो मुझसे कहे। मैंने तो इतनी चिट्ठी लिखी है उसको कि जब सुबह होती थी तो मैं सुबह अपनी कान पे कलम रख के निकल जाता था और शाम तक मैं जो है डूब के बस उसे चिट्ठी लिखता था। मैं इतना इन्वॉल्व था। तो वो एक तरह से मजाक भी कर रहे हैं कि, और अपनी बात को भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो तंज भी है, और देखें कि आ रहे हैं कि कैसे वो इन्वॉल्व हैं अपने महबूबा के साथ। इस शेर में गालिब साहब कुछ इस तरह फरमा रहे हैं। हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशा में, हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशामी, फिर आया वो जमाना जो जहां मैं जाम अजम निकले। तो अब इसको थोड़ा सा शेर के जो मायने हैं वो समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े से मुश्किल और आ, कुछ पुरानी स्टोरी के साथ इसको मैच करेंगे तो हम देखेंगे इसकी क्या स्टोरी है और इसको समझते हैं। तो इस शेर का जो पहला आप देखेंगे वर्ड है मंसूब। मंसूब का मतलब होना या जोड़ा जाना या उसको रिलेट करना, या उसके कारण से ये हो जाए। दूसरा वर्ड है बादा आशा में, शराब पीने की आदत। तो आप सब जानते हैं गालिब साहब बड़े बेबाकी से अपनी जो बादा आशामी थी इसके लिए वो खुद ही लिखते थे। इसके बारे में कोई दूसरा क्यों लिखे, वो खुद ही लिख देते थे। कम से कम इज्जत तो बची रहती थी। और इसमें जो दूसरी लाइन में आप देखेंगे जामा इज़म, तो जमाना तो आप जानते ही हैं। जाम ए जम जो है ये एक वर्ड है जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। जाम ए जम ये पुरानी माइथोलॉजी की एक मान्यता है कि एक जमदेश करके एक ईरान में एक राजा हुआ करता था। उसने एक प्याला बनवाया था। उस प्याले में पूरी दुनिया का जो हाल था, जो समाचार होता था, वो उसे पता चल जाता था उस प्याले से। और उसमें कुछ ऐसी जो है मतलब ऐसी पावर्स थी, ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ऐसे ऐसा माना जाता है कोई कहानी में कि उसको उससे सारी दुनिया की खबरें पता चलती रहती थी और भविष्य में क्या होगा वो पता चलता रहता था। तो ये एक माना जाता है कि जमदेश का प्याला, और जिसको हम जाम ए जम बोलते हैं। इस शेर में कुछ यूं कह रहे हैं जो मुझे समझ में आता है कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, अब लोग मुझे शराबी कहने लगे हैं, जैसे फिर से वो युग आ गया है जब जमदेश का प्याला, जमदेश का जादुई प्याला दोबारा से प्रकट हो गया है। तो वो देखिए अपना मजाक भी उड़ा रहे हैं कि कैसे उनके प्याले को जाम जम से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे जमदेश के प्याले से फ्यूचर देखा जाता था, अब मेरे शराब के प्याले से फ्यूचर दिखा रहे हैं। तो इसमें यही है कि अब गालिब साहब अपने को जो है कह रहे हैं कि शायद वो जमाना फिर से आ गया है जिसमें जो है मेरी वजह से अब जो है जाम जम का जो प्याला था वो दोबारा से जो है एक्टिव हो गया एक तरह से। अगले शेर में गालिब साहब बड़े ही सटायर से, बहुत ही तंज मारते हुए एक मजाकी अंदाज में कह रहे हैं एक बात। कहते हैं हुई जिन्स से तवक्को खशदगी की दाद पाने की, हुई जिनसे तवक्को खशदगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खशताए तेग सितम निकले, वो हमसे भी ज्यादा खशताए तेग सितम निकले। तो अब इसका जो मुश्किल वर्ड है वो देखते हैं। इसमें पहला वर्ड तवक्को है। तवक्को का मतलब आशा, खशदगी का मतलब है वीकनेस, थक पीड़ा भी कह सकते हैं उसको, पेन भी कह सकते हैं, वीकनेस भी कह सकते हैं, कमजोरी भी कह सकते हैं। तो खशदगी का मतलब कमजोरी है। वैसे खशता जो शब्द होता है
उसको आप देखें कि वो जो है बड़ा फ्रेजाइल, जो बड़ा वीक सा होता है, बड़ा कुरकुरा सा होता है, उसको बोलते हैं। लेकिन वो जो वीकनेस है उसके लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और दाद का मतलब उसको सराहना, उसको अप्रिशिएट करना के लिए है। तेग सितम, जो आपके तेग सितम का अनुवाद रहेगा अत्याचार की तलवार। तो इसमें गालिब शाह इस तरह से तंज कर रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी सिचुएशन से परेशान था, लेकिन जो मैं जब दूसरे के पास गया तो उसकी सिचुएशन मेरे से भी ज्यादा खराब थी। तो उसको कहते हैं जैसे मैंने जिसे मुझे अपनी अपने लिए सराहना की आशा थी, वो कहते हैं जिनसे मुझे अपनी पीड़ा की सराहना की आशा थी, वो तो मुझसे भी ज्यादा घायल निकल रहे हैं, वो मुझसे भी ज्यादा परेशान निकल रहे हैं। तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं उनके पास जाऊंगा और कुछ पैसे उनसे मांगूंगा, लेकिन मैं जब उनके पास गया तो देखा तो उनकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा खराब थी। तो ये उसी फीलिंग्स को बयां करने के लिए इस शेर में वो अर्ज करते हैं। अब अगला शेर देखते हैं। ये काफी काफी ज्यादा स्पेशल शेर है। गालिब साहब ने बहुत ही शानदार तरीके से इश्क के बारे में बयां किया है। कहते हैं मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। इसमें कुछ मुश्किल शब्द हैं। काफिर तो कई लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ अपने लवर के लिए, अपने प्यार के लिए प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा काफी जगह काफिर जो है प्रेमी के लिए यूज किया जाता है कविताओं में, शायरी में। दम निकले मतलब जान निकलना। एग्जैक्टली जान निकलना नहीं है ये, जैसे प्यार में जो जान निकलने वाली बात है वो उसको कह रहे हैं। तो इसमें गालिब इस तरह से बोलते हैं कि मोहब्बत में जीने और मरने में कोई फर्क नहीं है, उसी को देख कर जीते हैं जिस पर जान देने की जान हमारी निकल जाती है। हम उसी को देख कर जीते हैं, उसी जिस पर हमारी जान निकल जाती है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वो कहते हैं कि मोहब्बत में मरने जीने का कोई फर्क नहीं, हम उनके लिए ही जीते हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो प्यार से, मोहब्बत में हमारी जान निकल जाती है। तो जब जीने और मरने के ऊपर आप चले जाते हैं तो असली में आप शायद मोहब्बत में होते हैं। इसका आखिरी शेर, इस शेर में गालिब साहब कहते हैं कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। अब इसमें मैं खाना तो आप शायद जानते हो, शराब खाना। वाइज का मतलब जो इस्लाम में धर्म का प्रचार करता है, धर्म का उपदेश देता है, उसको हम वाइज कहते हैं। गालिब कह रहे हैं कि मैं खाने का दरवाजा और कहाँ वाइज, वो जो धर्म के बारे में बातें करता रहता है, क्योंकि इस्लाम में जो है शराब पीना मना किया जाता है। तो कहते हैं कि कहाँ मैं खाने का दरवाजा और कहाँ वो वाइज, लेकिन कल जब हम निकल रहे थे मैं खाने से तो वाइज वहां जा रहे थे। तो एक तरह से वो इस समाज में जो हिपोक्रेसी है हमारी, शायद उस पर एक तंज मार रहे हैं। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तंज मार रहे हैं। इस पूरे समाज के अंदर एक दोगलापन है, उस पर तंज मार रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे वाक्यात हैं या बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उसका उल्टा करते हैं जो वो कह रहे होते हैं। आप देखते हैं कोई लोग पॉलिटिक्स में है, वो आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में चला जाता है। हालांकि यहाँ पे जो वाइज के लिए वो कहते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले, इसमें वो एग्जैक्टली ये नहीं कहते हैं कि वो शराब खाने के अंदर जा रहा था, वो मैं खाने में जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं कहते। लेकिन उसमें वो एक हिंट जरूर देते हैं